नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और दोस्तों, आज की गाइडेंस में मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहता हूँ, एक टेक्निक आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग तरह तरह की तकलीफ़ झेल रहे हैं। तो जिनको भी बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स हैं, और जिनको लग रहा है कि उनकी जो साँसें हैं वो उथल-पुथल हैं, कुछ इस तरह की दिक्कतें हैं उनके साथ कि उनको पेन है, बैक पेन हो सकता है, उनके शोल्डर्स में पेन हो सकता है, बहुत असहनीय दर्द होगा, उनके पिंडलियों में दर्द हो सकता है, टखनों में हो सकता है। तो ये जो रीजन्स हैं, ये एक तरह से कुछ रिचुअल्स होते हैं। कुछ लोगों के रिचुअल्स आपको लगता है कि आप अनकंट्रोल हो जाते हैं, आपका गुस्सा एकदम से भड़क जाता है। अ, लोग या फिर कोई आपको अचानक से इस तरीके से अट्रैक्ट करता है कि आपसे रहा नहीं जाता, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी आपको जाना ही पड़ता है उसके पास। इस तरह की कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो ये सब मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोग स्पेल्स के शिकार हैं। किसी न किसी तरह के स्पेल्स आपके ऊपर हुए हैं। सबसे पहले तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, भले ही हम उनको डिनाई करते हैं, लेकिन जो उनको मानना है वो इलाज की तरफ पहला कदम है कि आपके ऊपर स्पेल्स किए गए हैं। आपकी सांसें उथल-पुथल हैं, आपको दर्द हो रहा है, असहनीय कारण नहीं पता लग रहा है, बार-बार आप बीमार पड़ते हैं, या आपकी जो रातें हैं वो स्लीपलेस हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, हमेशा कन्फ्यूज़न महसूस होती है। एक ऐसी स्थिति रहती है आपकी कि आप कन्फ्यूज़ रहते हैं। आप किसी भी काम को करने में बहुत समय लेते हैं, तो ये स्पेल्स का असर है, और लंबे समय के स्पेल्स के द्वारा ऐसा हो जाता है। यदि आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, उस व्यक्ति की तरफ ना चाहते हुए भी आपको जाना होता है, जाना पड़ता है, तो ये निश्चित रूप से किसी तरह का स्पेल है। अचानक से किसी व्यक्ति का सपने में आना, अ, आपको दिख जाना, अचानक से कुछ इंटीमेसी जैसा कुछ दिखना, कि कोई सपने में आप किसी इंटीमेसी में लिप्त हैं, सेक्सुअल प्लेज़र जैसी चीज़ों में लिप्त हैं, तो ये एक स्पेल हो सकता है, किसी व्यक्ति ने आपके लिए किया हो। अक्सर अगर ऐसा दिखता है जिसके बाद आपको अजीब-सा महसूस होता है शरीर में, जागने के बाद आपका शरीर भारी हो जाता है, या आपको कुछ महसूस होता है कि कुछ अच्छा नहीं है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो ये किसी न किसी तरह का स्पेल है। सपने में डरना बार-बार, डरावना सपना आना, कुछ अजीब-सी चीज़ें दिखना, ये भी एक स्पेल हो सकता है। तो क्या अ, हम इनसे बच सकते हैं? तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। यदि आप इसको मानेंगे ही नहीं, तो ये चीज़ें आप ठीक भी नहीं कर पाएँगे। बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहले बीमारी को स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ, हमें ये बीमारी है। अमुक बीमारी होने पर ही हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब इस तरह की चीज़ें काम कब करती हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें जब काम करती हैं, तो वो तब करती हैं जब हम लो वाइब्रेशन में होते हैं। यानी कि हम बहुत ज़्यादा चिंता में होते हैं, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, हम जीवन में यकीन नहीं रखते, जीवन की शक्तियों में यकीन नहीं रखते, हम ईश्वर पर भरोसा नहीं करते, हम या फिर हमने कुछ इस तरह के काम किए होते हैं अपने जीवन में जो कि
जैसे दूसरों पर स्पेल करना। यदि हमने दूसरों पर स्पेल किए हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे ऊपर लौट कर आएंगे कभी ना कभी। इस बात को आप मान के चलें कि यदि कोई व्यक्ति किसी तरह के स्पेल्स की गतिविधियों में लिप्त होता है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर स्पेल किया गया है, जब वो हाई वाइब्रेशन में आएगा, जब उसकी जो जीवन क्षमता है, जीवन की जो शक्ति है वो बढ़ेगी, तो वो जो स्पेल्स उसके ऊपर किए गए हैं वो लौट करके उसी के ऊपर आएंगे जिस व्यक्ति ने वो स्पेल्स किए हैं। इस बात को हमें याद रखना होगा। इसको हम कहते हैं साइकिक अटैक। जब बहुत सारे लोग किसी व्यक्ति को स्लैंडर करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, मिल करके ग्रुप में उसको गाली देते हैं, उसको कर्ज करते हैं, तो भी नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट हो जाती है। ये भी एक स्पेल है। लेकिन जब हम ग्रुप में ऐसा करते हैं और जब वो व्यक्ति उन स्पेल्स को तोड़ देता है, तो जो एक पूरा ग्रुप है जो उस तरह की चीज़ें कर रहा था, उस पूरे ग्रुप के हर व्यक्ति पर वो चीज़ें कई गुना वापस होती हैं, कई गुना वापस होती हैं, और फिर उनके लिए समाज में उसी प्रकार से उनका नाम स्लैंडर किया जाता है, उनका नाम उसी प्रकार से बदनाम होता है जैसे उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति का पहले किया होता है। ये सारी चीज़ें कर्मा हैं। हमें इसको कर्मा की थ्योरी को समझना होगा, हमें कर्मा की परिभाषा को समझना होगा कि हम जो कर्म करते हैं वो हम पर लौट करके आते हैं। अब आ जाता है कि किसी के ऊपर यदि रिचुअल किया गया है तो वो कैसे इससे बच सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए काम करें। ऊर्जा कैसे बढ़ाएंगे? आप क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे ये एक क्रिस्टल है सेलेनाइट। इस क्रिस्टल की खासियत है, यदि आप ये सेलेनाइट लेते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाता है, तो इसकी वांड को साथ में रखने से इस तरह की वांड आप बना लें। चाहे तो ये जो रॉ फॉर्म है वो इस तरह का आता है, ये रॉ फॉर्म है इसका, और ये वांड है। ये पत्थर, ये जो क्रिस्टल है, ये इतना अच्छा काम करता है कि ये आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी को फटकने नहीं देता। दूसरा, ये टाइगर्स आई है, इसको अपने पास रखेंगे तो आपको इविल आई से सुरक्षा होगी आपकी, किसी भी प्रकार की। और इसके अलावा यदि आप रुद्राक्ष वियर करते हैं तो भी आपकी इन चीज़ों से रक्षा होती है। तो इविल आई स्पेल्स की रक्षा ये रुद्राक्ष से आप कर सकते हैं। ये तो हो गई जनरल बात। अब हम आ जाते हैं क्लियर क्वार्ट्ज पे। ये क्लियर क्वार्ट्ज है, इसकी माला भी आती है, स्फटिक बोलते हैं उसको हिंदी में। आप इसको यदि वियर करते हैं और इससे मंत्र जाप करते हैं, जो भी आप करें, और इस माला को आप वियर करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके अतिरिक्त जो एक सबसे बड़ी बात है, अपनी सांसों पर नियंत्रण। सबसे पहले आपको अपना ध्यान लगा करके अपनी सांसों पर पूरा का पूरा जो एक एकाग्रता है वो अपनी सांसों पर रखनी होगी। और सांसों पर जब एकाग्रता आप रखना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे 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 आपकी हालत में सुधार आने लगा है। सांसों पर ध्यान दीजिए, सांस को गहरा लीजिए, उसको थोड़ी देर रोकना है और फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। जितना आप इस पर अटेंशन पे कर सकें, आप उतना अटेंशन पे कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो आपकी सोच है वो उस समय शून्य रहे। जितना आप अपने सोच को शून्य करने में सक्षम रहेंगे, उतना जल्दी ये नेगेटिविटी आपसे भागती हुई नजर आएगी। और जो भी मंत्र जाप आप करते हैं, उसके अंत में रिटर्न टू सेंडर जरूर बोलें। रिटर्न टू सेंडर बोलना आप शुरू करेंगे तो ये जो एनर्जीज हैं, जो भी डार्क एनर्जीज हैं,
मंत्र जाप की शक्ति से भागना शुरू कर देंगी। और मंत्र जाप कभी भी जमीन पर बैठ कर के ना करें, किसी आसन पर बैठ कर ही करें, जिससे कि आपके ऊपर जो किए गए प्रोजेक्शंस हैं वो आपकी शक्ति से बाहर हो सके। कि मंत्र जाप की शक्ति जब आपके शरीर में जाती है तो ये आध्यात्मिक शक्ति होती है, ये आपकी ऊर्जा बढ़ाने का कार्य करती है, लेकिन इसके लिए आपको जमीन पर नहीं बैठना होता, किसी आसन पर बैठना होता है। और अपना आसन किसी को भी प्रयोग ना करने दें। मंत्र जाप वाली माला किसी भी दूसरे व्यक्ति को ना दें। इन चीज़ों का यदि आप ख्याल रखते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी उन खराब ऊर्जाओं से बाहर निकल जाएंगे और अपने जीवन को ज़्यादा आसान बना सकते हैं। अब आ जाता है एस्ट्रोलॉजी। अपने एस्ट्रोलॉजर से आप पूछ सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें आप पर बुरा असर डाल सकती हैं। यदि आप पर्टिकुलर प्लैनेट जो भी आपका खराब है आप उसका उपाय कर लेते हैं तो ये चीज़ें नहीं होंगी। राहु की महादशा ऐसे बहुत सारे लोगों को मौका दे सकती है जो आपका भला नहीं चाहते। राहु की महादशा में आपको साफ साफ पता लग जाता है कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके पराये। बहुत सारे लोग जो हैं वो मिलकर के फ़ायदा उठाने लगते हैं, आपको चारों तरफ से घेरा जाता है, आपके ऊपर डार्क मैजिक की प्रैक्टिस की जाती है और बहुत सारे अपने जो हैं उस समय बेनकाब हो जाते हैं, परंतु वो तभी हो पाते हैं जब आप खुद में शक्तिशाली हों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपके रिचुअल्स की बात, रिचुअल से बचने का तरीका। यदि इससे भी हालत बहुत ख़राब है आपकी और नहीं सुधर रहे हैं, हालात आपके सुधर नहीं पा रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से जो भी प्रोफेशनल हैं आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे और आपको सेफ रखेंगे। तो किसी भी एक हीलर से आप मिल सकते हैं जो आपको रेकी हीलिंग दे सके, प्राणिक हीलिंग दे सके, और वो व्यक्ति आपको इन चीज़ों के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे बचा पाएगा, निश्चित रूप से बचा पाएगा। और पर मैं यही कहूँगा कि बदले की कार्रवाई ना करें, क्योंकि बदले की कार्रवाई करने से चीज़ें खराब हो जाएंगी। ईश्वर पर भरोसा करें, जितना आप ईश्वर पर भरोसा करेंगे, बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। आप उसको वापस बदले में आकर के आप दोबारा से ये काम गलत मत करवाइए, क्योंकि देखिए बैड एनर्जीज हैं। हम किसी भी आत्मा पर जब इसका प्रयोग करते हैं तो इसका एक कर्ज होता है, एक कर्ज होता है, कर्ज भी होता है और कर्ज भी होता है, वो हम पर लग जाता है, हम पर चढ़ जाता है। वो कर्जा है, वो हमें कभी ना कभी चुकाना ही पड़ेगा। ये एक स्पिरिचुअल लोन है। जो भी लोग ब्लैक एनर्जी को या किसी प्रकार के रिचुअल्स या स्पेल्स का सहारा लेते हैं, वो एक स्पिरिचुअल लोन है उनके ऊपर। वो स्पिरिचुअल लोन ले रहे हैं जिसका ब्याज समेत भरपाई उनको करनी पड़ती है बाद में। इस चीज़ को बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं, उनको लगता है कि नहीं, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन ये एक आध्यात्मिक ऋण है जिसको उनको चुकाना ही पड़ेगा। और यदि सामने वाले के जो कर्मा है वो बहुत अच्छे हैं तो निश्चित रूप से उनके द्वारा किए गए सभी के सभी प्रयास विफल होंगे, और उन्हीं के द्वारा किए गए सभी के सभी जो एक साइकिक अटैक्स हैं वो वापस उन्हीं लोगों के ऊपर जाएंगे, उन्हीं के परिवार को आहत करेंगे, उन्हीं की फाइनेंशियल कंडीशंस को आहत करेंगे जो उन्होंने उस व्यक्ति के लिए की थी। तो हमको ये समझना होगा कि हम जो भी कर रहे हैं उसका भुगतान हम ही को करना है। यदि हम इस तरह की गलत चीज़ें करते हैं तो उसका भुगतान हमको स्वयं करना पड़ेगा, ये आपको समझना है। अब हम रीडिंग करेंगे कि इस तरह के कौन से लोग हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने इस तरह की चीज़ें की हैं आपके साथ। मैं
कार्ड्स ड्रॉ करूंगा, लोगों ने आपके साथ क्या हरकतें की हैं मेरे कलेक्टिव्स के साथ, ये मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं जो कि की गई हूँ। मुझे लगता भी है मेरे बहुत से कलेक्टिव्स के साथ इस तरह की चीज़ें की गई हैं पास्ट में। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड मी and protect me and my collectives. Archangel Raphael, please heal me and my collectives throughout this reading. Archangel Shamuel, please heal my heart chakra and my collectives heart chakra through this reading. Archangel Uriel, please provide me adequate knowledge so I can explain my cards to my collectives. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। तो पहले ही बहुत एनर्जी के साथ कार्ड्स उछल के गिरे। कोई पेज ऑफ वॉन्ड है और इसने कोई कदम बढ़ाया था पास्ट में, किस चीज़ के लिए? धोखा देने के लिए। इसने किसी को चीट करना चाहा। अब इसने चीट जानबूझ के किया था। देखिए, चीटिंग का कार्ड आया है। इसने किसी जानबूझ करके किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया और यहाँ पर जो ये सारा सिनारियो तैयार किया गया है, मुझे फील होता है कि यहाँ पर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक भी यूज़ किया गया है आपको कंफ्यूज रखने के लिए, आप कुछ कर ना पाएँ इसके लिए। देखिए, द मैजिशियन का कार्ड इस बात की घोषणा कर रहा है कि ये वाकई में किसी मैजिशियन के थ्रू इन्होंने इस सिनारियो में हेल्प ली। देखिए, आपका दिल तोड़ा, कोई पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में था, उसने कलेक्टिव्स को धोखा दिया है, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया है और ये कोई मैजिशियन है। ये किसी डार्क कलर का थोड़ा सा हो सकता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन, और कोई पेज ऑफ वॉन्ड। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैजिशियन का यूज़ क्या था ताकि आप इस तरीके से पड़े रहें और ये थर्ड पार्टी के साथ इंजॉय कर सकें। आप कुछ ना कर पाएँ, आप समझ ही ना पाएँ कि क्या हो रहा है आपके चारों तरफ और ये थर्ड पार्टीज़ में इन्वॉल्व होते रहें। तो आपको कंफ्यूज रखा गया और यहाँ लगातार धोखा दिया गया है। 10 तलवारें एक के बाद एक मारी गई हैं आपको और सब की सब लंबे समय तक ये चलता रहा है। मे बी कुछ लोगों के लिए ये 10 साल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये 13 साल हो सकता है, कुछ के लिए 3 ही साल का है कि पिछले 3 साल से ऐसा हो रहा था, पिछले 10 साल से ऐसा हो रहा था। लेकिन ये जो पेज ऑफ वॉन्ड है, ये शुरू से इसी प्रकृति के थे, ठीक है? ये हम कह सकते हैं कि इन्होंने पास्ट में भी ऐसा ही किया है। ये इसी नेचर के थे कि इनको थर्ड पार्टीज में रहना पसंद था, इनका नेचर। तो जजमेंट आ रहा है किसी प्रकार का, और जजमेंट जो आ रहा है ये ईश्वर का न्याय है जो कि आपके लिए आ रहा है। इन्होंने बहुत सारे स्पेल्स किए हैं थर्ड पार्टी में रहने के लिए और थर्ड पार्टी को एंजॉय करने के लिए। हमेशा आपके साथ एक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहे हैं। ये बहुत सारे रिश्तों में गए होंगे। तो एक जजमेंट आ रहा है, इनके सभी गड़े मुर्दे खोद दिए जाएंगे ईश्वर के द्वारा, जैसा कि मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ मैजिशियन भी इन्वॉल्व हुआ है तो इसके जितने भी ब्लैक मैजिक हैं वो सब बैकफायर होंगे। देखिए, टैरो की यही खूबसूरती मुझे बहुत पसंद है कि मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा था उसी टॉपिक के बारे में कार्ड्स आ रहे हैं और पूरी तरह से इस सिचुएशन को सपोर्ट कर रहे हैं। जो मैं चाहता था वही निकल रहा है। ये कोई बहुत ही इगोइस्ट पर्सन हो सकता है, बहुत ही घमंडी एम्परर है, इसको अपना चलाना होता था और आपके लिए तो ये एम्परर ही था और थर्ड पार्टी के लिए भी इसी एनर्जी में रहा है। लेकिन जो बाकी की दुनिया है उनके सामने ये बहुत मासूम बनता था। मतलब देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, कोई कहेगा ये कोई बच्चा है, ये बहुत मासूम है, लेकिन एक्चुअली घर के अंदर और थर्ड पार्टी के साथ ये एम्परर की एनर्जी में रहता था। ये अपनी ही मनमानी करता था, ये किसी की नहीं सुनता था और इसको लगता था कि ये इसके हाथ में सब कुछ है, ये थ्रोन है। बहुत ही मॉडर्न हो सकता है किसी, और इसको बड़े शहर में रहना पसंद होगा। मुझे ऐसा लगता है कि चमक दमक से बहुत ज़्यादा
इन्फ्लुएंस रहता था, इसको अपनी शान दिखाना बहुत पसंद थी। देखिए, और शान हो भी सकती है, लेकिन जो मुझे लगता है जो इसका सिंहासन है उस पर किसी भी प्रकार की जो सजावट है वो नहीं है, एक पत्थर का थ्रोन है। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को अपना थ्रोन बना लेना मुझे अ, बहुत ही, इसका जो थ्रोन था बहुत ही अनकंफर्टेबल था, क्योंकि ये एक मुझे लगता है एक अनकंफर्टेबल, मैं इसलिए कहूँगा कि इसको खुद भी तकलीफ होती होगी इस पर, इस तरह का बना रहने के लिए, क्योंकि ये कभी अपने इमोशंस शो नहीं कर पाता होगा, इसको बहुत सख्त बने रहना होता होगा और अपने इमोशंस ये किसी को शो नहीं करता होगा और लगातार थर्ड पार्टीज को इंट्रोड्यूस करता होगा, दुनिया को दिखाता होगा कि ये बहुत मासूम है। लेकिन लेकिन यहाँ पर आपको धोखा देना, आपका दिल तोड़ना और ब्लैक मैजिक करवाना, ये इसका मेन कार्य था। ये मैं आज खुलासा कर रहा हूँ कि आप जिनसे भी ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, आप लोग ये चीज़ें देख सकते हैं कि आपको धोखा दिया गया है, आपका दिल बार बार तोड़ा गया है थर्ड पार्टीज को ला करके, और आप पर कुछ प्रोजेक्शंस भी इस व्यक्ति ने कराए हैं। द मैजिशियन का कार्ड साफ साफ इस चीज़ को बताता है कि कुछ लोगों पर जिनसे ये एनर्जी रेजोनेट करेगी उनके साथ ये चीज़ें हुई हैं पास्ट में, और ये इसने जानबूझ के किया है। देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इसको पता था कि ये क्या कर रहा है, अच्छी तरह पता था, ठीक है, या तो किसी के कहने में ये कर रहा था। देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड है, किसी के कहने में इसने धोखा दिया है। कोई इसके जीवन में ऐसा था कि जो चाहता था कि आपका दिल ये तोड़े, आपको धोखा दे, और देखिए आपके ऊपर, और हो सकता है इसके ऊपर भी इस मैजिशियन ने काम किया हो। ये किसी डार्क कॉम्प्लेक्शन का हो सकता है ये मैजिशियन, और मुझे तो ये ऐसी लेडी दिखती है जो वाइट कलर दिखाता है, किसी प्रकार की विडो भी हो सकती है, ये मॉडर्न विडो जो दिखाने के लिए विडो थी, और अलग तरह का काम था इसका, कुछ अपनी मुझे लगता है गलत एक्टिविटीज़ में लिप्त रही है पास्ट में, और अब इसको जो है इसकी सारी असलियत, इस लेडी की, इस एम्परर की, इस वॉन्ड की, सबको ईश्वर ने जो जजमेंट का कार्ड दिया है इतना बड़ा, तो ये सारी एनर्जीज बैकफायर हो रही हैं और उन्हीं के ऊपर वापस जा रही हैं, और यही इनका इंसाफ है कि इनको समाज के सामने ऐसे नंगा कर दिया जाएगा। मीन्स इनकी असलियत खोल के रख दी जाएगी कि ये किस एनर्जीज के लोग हैं और इन्होंने क्या क्या किया है पास्ट में। पता नहीं कितने लोगों के साथ इन्होंने ये किया होगा, आपके साथ तो ये किया, लेकिन थर्ड पार्टीज पता नहीं कितनी बनाई होगी, कितने लोगों के साथ इन्होंने ये सब खेल खेला होगा, और कोई ना कोई लालच रहा होगा, या फिर इनको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता होगा इस एम्परर को ये सब करके। तो मैं तो इसको साइकोपैथ कहूँगा, बेसिकली ये एक साइकोपैथ हो सकता है। और देखिए, अब यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, किसी प्रकार के धन से संबंधित हो सकता है। इन्होंने जो ये पेज ऑफ वॉन्ड है, इन्होंने क्या इकट्ठा किया है, कितना धन है, वो सब देख रहे हैं ये सब करके। तो ये सब पैसे के लिए किया गया। कुछ गलत एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी के रूप में, कुछ कोई इलीगल बिजनेस हो सकता है, कुछ ऐसा बिजनेस जो कि हम कहेंगे सामाजिक दृष्टि से सही नहीं है, ड्रग्स से रिलेटेड, प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है स्ट्रांगली कि ये इस तरह की चीज़ें होंगी, इंडल्ज रहे होंगे और ये सब काम कर रहे थे पैसा कमाने के लिए। तो यहाँ पर डेथ आ रही है। अब यहाँ पर
आपके साथ रिश्ते खत्म हो चुके हैं, डेथ आ चुकी है, 10 ऑफ सोर्ड्स, एपिसोड खत्म हो गया। अब आपके साथ आपको बहुत बुरा धोखा दिया है, बहुत ज़्यादा आपको कष्ट हुआ होगा, तो वहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और ये देखिए, इनको कोई परवाह नहीं है, ये सिर्फ अपने पैसे गिन रहे हैं कि कितना पैसा इन्होंने कमाया है। इनका ध्यान पूरी तरह से पैसे पर है और किसी भी चीज़ पर नहीं कि आपका क्या होगा। मरने के लिए आपको छोड़ दिया गया, एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ। तो यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये सारा कुछ प्लानिंग के साथ किया है इन्होंने, बहुत ही परफेक्ट प्लानिंग थी कि आप खुद ही आपकी हालत ऐसी हो जाए कि आप मर ही जाएं। इन्होंने सब कुछ ये प्लान कर रखा था, लेकिन अभी मेरे बहुत से कलेक्टिव्स जिंदा हैं। अब वो जजमेंट की वजह से जिंदा है, क्योंकि ईश्वर को इनके कर्मों का हिसाब करना था, मुझे ऐसा लगता है। तो आप नहीं मरे हैं तो बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है बहुत सारे लोगों को। यहाँ पर द स्टार का कार्ड आया है, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, एक स्टार का कार्ड। करना ये क्या चाहते थे, करना ये चाहते थे कि जो आपकी एनर्जीज थी, मेरे जो कलेक्टिव्स हैं उनकी एनर्जीज जो थी, वो उनको ये मैजिशियन रेप्लिकेट करना चाहता था, मतलब उनके जैसा दिखना चाहता था। इस मैजिशियन की या तो जो आपके जीवन की थर्ड पार्टी है वो टोटली आपकी एनर्जीज या तो आपको कॉपी करती है, या फिर आपके ऊपर कुछ ऐसे रिचुअल्स उसने किए हैं जिससे कि आपकी जो एनर्जी है वो उसके शरीर पर प्रदर्शित हो। कुछ इस तरह का इसने किया है मैजिक, मैं ये कह सकता हूँ। इसको ये अच्छा लगता था कि ये आपकी एनर्जी में रहे, आपकी नकल करे, आपकी तरह बात करे, आपकी तरह ड्रेसिंग सेंस हो। ये इस तरह की एनर्जीज रही हैं। ये जो भी मैजिशियन था ये आपकी पावर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था, मैं तो ये कहूँगा आपकी पावर से ये बहुत ऑब्सेस रहा है। जो भी थर्ड पार्टी है वो आपकी पावर से बहुत ऑब्सेस रहा है। बहुत ज़्यादा इसको इंटरेस्ट था आप में, और आप ही को देखना, सब कुछ करना, और ये सब प्लानिंग के साथ इन्होंने किया है, पूरी प्लानिंग की है, फुल प्रूफ प्लानिंग। और इसका एग्जीक्यूशन आपके अपनों ने किया है, जो भी आपके करीबी थे। इन सब को आप हो सकता है इसको ना जानते हो, लेकिन इन लोगों को आप जानते होंगे। ये एम्परर कौन है, ये पेज ऑफ वॉन्ड कौन है, 7 ऑफ पेंटिकल्स में ये जो पैसा जोड़ रही है लेडी, ये कौन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखिए, इसने बच्चों का भी ध्यान नहीं रखा है। इस लेडी ने अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रखा है, बिल्कुल नहीं रखा है। इसको सिर्फ पैसे से मतलब था, इसको अपनी औलाद से भी मतलब नहीं था। आप ये सोचिए, यहाँ पे बच्चों को भी मरने के लिए छोड़ दिया कि उनका क्या होगा। और इस एम्परर को भी शर्म नहीं आई कि इस बच्चे का क्या होगा, किसका क्या होगा, इसने कुछ भी नहीं सोचा है। तो लास्ट एक और कार्ड निकालेंगे। यहाँ पर आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, कुछ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जानवर भी थे इस फैमिली में। यहाँ पर हस्बैंड, वाइफ और बच्चा था, और एक कोई बूढ़ी औरत थी जिसकी हालत दयनीय थी। ये कुत्ते भी हैं, जानवर भी थे, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो जजमेंट है ये आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ले जाने के लिए है, लेकिन इस औरत से आपको सावधान रहना है। इस औरत से बहुत सावधान रहना है आपको। ये जो औरत है इसके इरादे ठीक नहीं हैं, ये भेष बदल के रह रही है, मुझे ऐसा लगता है। और जानवरों के साथ इसका कोई लेना देना है, या तो ये जानवरों के साथ ही रिचुअल करती थी किसी प्रकार की, और मुझे ऐसा लगता है कि डॉग से कुछ रिलेटेड इसने किया है, या तो डॉग की बलि दी है, कोई रिचुअल किया है डॉग को लेकर के इस महिला ने, और इसी प्रकार से आपके ऊपर अटैक हुआ है। 7 ऑफ सोर्ड्स चीटिंग की एनर्जी को दिखाता है कि किसी ने आपके साथ चीटिंग की है। ये देखिए, ये आपका बहुत करीबी व्यक्ति है जो चीटिंग कर रहा था आपके साथ पास्ट में। तो इस तरह की स्टोरी निकल के सामने आई है। ये आपका बहुत करीबी हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि मेन जो है वो पूरी फैमिली शामिल है। आपकी फैमिली के ही लोग हैं
यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है फैमिली के ही लोग हैं और पैसे के लिए ही ये सब किया गया है। ये सारा प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया गया ये सारी चीज़, और ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए, किसी लेडी को पैसा चाहिए था तो उसने ये सारा खेल रचा। आपकी पीठ पीछे आपको धोखा दिया, आपको जानबूझ के थर्ड पार्टी में डाला, पूरे योजनाबद्ध तरीके से कि कैसे क्या करना है। आपकी एनर्जी को कॉपी करना था, आपके भाग्य से चुरा करके खाना था, तो आप पर प्रोजेक्शंस किए और आपकी एनर्जी को खुद का बता करके दिखाया पूरी दुनिया को। ठीक है, अब यहाँ जजमेंट आ रहा है। जजमेंट में क्या है कि ये चीज़ें आपको लौटाई जाएंगी। 7 ऑफ सोर्ड्स था, जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए आर्कएंजल माइकल प्लीज़, आगे क्या होगा। देखिए द हर्मिट का कार्ड है, इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने कितनी सारी गलतियां कर दी हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स आ रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत सारा सेलिब्रेशन है। और यहाँ पर अगर मैं देखूं, मुझे वैसे ये कार्ड नहीं लेना चाहिए, मुझे शफल करके ही लेना चाहिए, तो मैं शफल करके ही लूँगा। देखते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या कार्ड देते हैं, आर्कएंजल माइकल हमें क्या देते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ प्रोवाइड मी कार्ड्स प्लीज़। 5 ऑफ वांड्स, साफ साफ ये किसी प्रकार के डिस्प्यूट को बता रहा है, लड़ाई झगड़ों को बताता है, और इनमें आपस में ही फूट पड़ गई है। अब जब आपस में फूट पड़ती है तो फिर बहुत कुछ बिगड़ जाता है। और देखिए इनके कर्मों का अंत हो गया, क्योंकि देखिए जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो बैकफायर हुई है। ठीक है, बैकफायर हुई है, तो अब इनके आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बहुत भयानक, जो कि आपकी ज़िंदगी में एक कैओस क्रिएट करना था इनको, वो हुआ है। देखिए ईश्वर की लाठी पड़ी है इन पर, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, तो इनको रियलाइज भी हो रहा है इनमें आपस में लड़ाई हो रही है और इनके ऊपर ईश्वर की लाठी पड़ी है। ईश्वर की लाठी पड़ने का अर्थ यह है कि इनके सभी काम ब्लॉक हो गए होंगे, इनका धन ब्लॉक हो गया होगा, इनके रिश्ते खराब हो गए होंगे, इनके जीवन में अशांति छा गई होगी। तो ये ईश्वर की मार है जो इनको पड़ रही है। ये जो भी टीम वर्क कर रहे थे उन सबको ईश्वर की मार पड़ रही है। भाग्य का पहिया घूम चुका है, ऑब्वियसली इनके भाग्य का पहिया घूम चुका है। 2 कार्ड्स आए थे, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो ये अब रिग्रेट में है। देखिए न्याय देर में होता है ईश्वर का, लेकिन होता जरूर है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ईश्वरीय न्याय पर जरूर भरोसा कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाए रखिए, क्योंकि ईश्वर जब न्याय करते हैं तो उनके न्याय को कोई रोक नहीं सकता। भाग्य आपके पक्ष में आ चुका है। देखें आपके जीवन में क्या आ रहा है। अब जो ये स्टार है, ऑलरेडी स्टार की एनर्जी में आ चुके हैं। ये जो है यहाँ से रिश्ते खत्म हो गए थे, आपने डट करके सामना किया है, इस पोजीशन का डट करके सामना किया है, और यहाँ पर स्टार की एनर्जी में आप आ चुके हैं। और आगे अपनी फैमिली को या तो आप रियूनाइट होंगे या फिर जो भी है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक फैमिली दिखाई दे रही है जिस फैमिली के आप पार्ट है। तो आपकी फैमिली बनाने की हो सकता है इच्छा है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए कि मेरे कलेक्टिव्स की ज़िंदगी में क्या होने जा रहा है। यहाँ भी कुछ लड़ाइयाँ हैं, किसी प्रकार का हक है जो छीना जा रहा है, आपका हक छीना गया है, अब आप उस हक को वापस लेंगे, यहाँ तक मुझे लगता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए आप मूव करेंगे, मूव ऑन करना ज़रूरी है इस काम के लिए, मुझे ऐसा लगता है। सबसे पहले तो आप अपनी बाउंड्रीज एक स्पष्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है किसी प्रकार की क्लियर बाउंड्रीज को। आपने अपनी बाउंड्रीज डिसाइड कर दी हैं, अब आपने बता दिया है कि कहाँ तक किसकी लिमिट है, आपके जीवन में किसकी दखलंदाजी कहाँ तक चलेगी। दूसरा नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप कुछ अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। पेंटिकल्स का अर्थ होता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस आप चाहते हैं अपने जीवन में, और उसके लिए आप किसी भी प्रकार की नेगेटिव परिस्थिति से मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अच्छा चाहिए अब अपने जीवन में, बहुत अच्छा चाहिए।
तो आप नेगेटिव लोगों से कट ऑफ होकर के कहीं जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है, तो स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है एंजाइटी इशू हो सकते हैं, किसी प्रकार की आपको दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि एनर्जीज बहुत हैवी छोड़ी गई हैं पास्ट में आप पे, तो अभी भी थोड़ा बहुत असर बाकी हो सकता है। तो इसको दूर करने के लिए अपनी हीलिंग करें, टाइम से सोना शुरू करें, और हनुमान चालीसा, अगर आप हिंदू हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, वरना अपने रिलीजन के अनुसार जो भी बताया गया है आपको वो चीज़ें करनी है। देखिए, भले ही आप कुछ भी हो, लेकिन आपकी जो फ्यूचर की एनर्जी है, देखिए आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, और ये आपके ये आपकी फ्यूचर की एनर्जी है। अगर आप इस एनर्जी में नहीं आए हैं, आपके पास सब कुछ है, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। द एम्प्रेस का कार्ड कहता है अपने आप में कि आप बहुत पावरफुल हैं। और यहाँ पर द एम्परर, निश्चित रूप से ये कोई किसी कपल की स्टोरी है। द एम्परर, द एम्प्रेस, एक रियल लाइफ का कपल है कोई, जिनके बीच की ये स्टोरी है कि उनके पार्टनर ने ये सब खेल रचा उनकी पीठ पीछे, उन्हीं के पैसे को हड़पने के लिए, उनके अच्छे भाग्य को हड़पने के लिए, अपने प्रेमी के साथ, जो भी प्रेमी रहा होगा, उस प्रेमी ने आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट किया। मैजिशियन की एनर्जी में, कोई मैजिशियन से उस आपकी एनर्जीज को मैनिपुलेट कराया गया है, या तो ये आपके पार्टनर खुद करते हैं या किसी से करवाते हैं, ये 100% तय है। दूसरा, ये सब किया गया पैसे के लिए, इस बात को भी ध्यान दीजिए। आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल नहीं है, ये सब आपके भाग्य को चुराने की बात है, कि ये आपके भाग्य को चुराना चाहते थे। पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है आप लोगों का, आप लोगों के बीच का, जिसको बहुत ही बुरा बना दिया है आपके पार्टनर ने। हालांकि यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी आई है, जो कि अपने आप में दोनों ही बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो एम्प्रेस है, ऐसे रूड बिहेवियर वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करती। वो, उसके पास भी कोई कमी नहीं है। अगर ये एम्परर है तो वो भी एम्प्रेस है, उसके पास भी कोई कमी नहीं है, वो भी इक्वल टक्कर दे सकती है इस एम्परर को। इसके पास तो फिर भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट कंडीशन है, यहाँ पे पत्थर का सिंहासन है, लेकिन इस एम्प्रेस के पास बहुत ही आरामदायक सिंहासन है, जिस पर वो बैठ करके आराम से अपना राज्य चला सकती है। मैं यही कहूँगा, आप लोग आत्मनिर्भर हैं, आप लोग जानते हैं कि कैसे ज़िंदगी में शान के साथ रहना चाहिए, कैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड को कैरी करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में आसानी हो। तो ये आपकी रीडिंग है। जो भी मैंने रीडिंग के शुरू में बताया है वो निश्चित रूप से आपके बहुत काम का है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी है, क्रिस्टल्स के बारे में पढ़िए, और जो भी रिचुअल्स आपके ऊपर कराए गए हैं वो अपने आप ही बैकफायर हो जाएंगे जब आप अपनी एनर्जीज पर काम करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, जिम करेंगे, कुछ भी आप अपनी जो एक फिटनेस के लिए जो भी करेंगे, उससे आपका मूलाधार चक्र मजबूत होता है, इसको याद रखिए। और मूलाधार चक्र मजबूत होते ही आपके बाकी के चक्र जो हैं वो हील होने शुरू हो जाते हैं। फिर ये साइकिक अटैक्स वगैरह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन कीजिए, आध्यात्मिक रूप से आप अलाइंड हो जाइए यूनिवर्स के साथ। ग्रेटिट्यूड पे करिए, अपने कुल देवताओं को ग्रेटिट्यूड पे करिए, अपने पूर्वजों को ग्रेटिट्यूड करिए, ईश्वर को, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करिए। अपने रिलीजन के अनुसार आप जो स्क्रिप्चर्स हैं, कोई श्लोका है, कोई वर्स है, उसका आप सहारा ले सकते हैं नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। रिपीटेटिव आपको चैंटिंग करनी है, बार बार दोहराना है अपने मन में या अपनी वॉइस से, उस चीज़ को बार बार बोलना है। तो ये चीज़ें आपकी निश्चित रूप से असर करेंगी, और जो भी मैंने शुरू में बोला है उसको बहुत ध्यान से आप फॉलो करिएगा, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा।
आपकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। धन्यवाद।